हेलो डिवाइन सोल, हेलो महादेव, जय हो महादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आज की ट्यूसडे स्पेशल रीडिंग में। आज हम देखेंगे कि बजरंगबली जो है वो आपको क्या ब्लेसिंग देने वाले हैं। हम लेंगे टैरो और इनका ऑरेकल कार्ड की हेल्प लेंगे और यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं रीडिंग आपको देखनी कैसे है। आपकी स्क्रीन पर अभी 2 इमेज दिख रही होंगी। उन इमेज में से जिससे भी आपको कनेक्शन महसूस हो रहा होगा उससे उसी को आप चूज़ कीजिए और उसका जो टाइम स्टैम्प है वो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्वागत है। ये देखते हैं कि बजरंगबली आपको क्या कह रहे हैं इस वीक के लिए, उनका क्या मैसेज है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। ओके, तो यहाँ आ चुका है डेथ एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन सॉरी, और यहाँ पे है धारणा एंड यमस। ओके, इसको यहाँ रख देते हैं। आई होप आपको सारे कार्ड दिख रहे होंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ा देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से दिख जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, पाल नंबर 1, हो सकता है अभी ना आपकी जो सिचुएशन है प्रेजेंट टाइम में वो आपसे सहन नहीं हो रही है। ओके, क्योंकि उसमें आ रहा है चेंज। और यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने चेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, क्योंकि काफ़ी समय से हो रहा था। कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं और ये आप अपने एरिया के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं करियर के पर्सपेक्टिव से कहना चाहूँ तो आप चाह रहे हो कि जिस कंपनी में आप हो वहीं ग्रोथ मिल जाए। हो सकता है रीज़न ये होगा कि वो आपके घर के पास होगी या मतलब थोड़ा सा ठीक है, माहौल अच्छा होगा, मतलब कुछ भी एक्स वाई जेड, बट आपकी ग्रोथ वहाँ पे नहीं है। आपको दूसरी जगह जाना है, ये बात भी आपको पता है। तो वो आपको तकलीफ दे रहा है कि इसको मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ। तो ये जो डेथ कार्ड होता है ना, ये फिजिकल डेथ की बात नहीं है। ये डेथ सिंपली अगर मैं कहूँ कि जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती वो आपकी लाइफ से हटा दी जाती है। यूनिवर्स या जैसे अभी हम कहें बजरंगबली की बात, तो वो आपकी लाइफ से उस चीज़ को हटा देंगे और आपको ट्रस्ट करना चाहिए और उस चीज़ को जाने देना चाहिए। क्योंकि जितना आप उसे होल्ड करके रखेंगे उतना वो आपको तकलीफ देगा। ठीक है, और वो दे भी रहा होगा बहुत से लोगों को। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो एक लंबे समय से आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और ये ट्रांसफॉर्मेशन भी चल रहा है और साथ में आप कुछ काम भी कर रहे हो। तो अभी आप थोड़े से क्यूरियस हो रखे हो कि कुछ होगा भी या नहीं होगा या फिर से वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले हुआ था। ठीक है, तो ये आपकी कुछ एनर्जी हो सकती है। और अगर ऐसी एनर्जी नहीं भी है तो भी आप इस समय डिमांड कर रहे हो चेंज की। जिस जगह पे हो आप ग्रोथ की डिमांड कर रहे हो, आप आगे प्रोग्रेस की डिमांड कर रहे हो, तो वो आपकी डिमांड है। तो आप देखते हैं कि बजरंगबली आपकी लाइफ में क्या ला रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो करियर की मैं बात करूँ, करियर में कोई रैपिड प्रोग्रेस होगी। करियर चेंज अगर आप चाह रहे थे तो बिल्कुल वो भी आपको मिलेगा। और अगर आप वहीं उसी जगह पे अगर था कि आपने जो चीज़ थी उसको चेंज कर, तो चेंज तो आएगा आपकी लाइफ में। अब चेंज कैसे आ सकता है कि हो सकता है आपका कैबिन ही चेंज हो जाए अगर आप कंपनी चेंज ना करो, आपका प्रमोशन हो जाए, ये भी हो सकता है। तो चेंज के लिए आप रेडी हो जाए, आपके करियर में चेंज होगा ही होगा। नया प्रोजेक्ट भी मिल सकता है आपको, या फिर जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे उसमें आपको प्रोग्रेस मिल सकती है। तो आपको फिर लगेगा कि ओके, मतलब जो चीज़ें खराब सी लग रही थी ना वो थोड़ी सी ठीक लग रही है। देखिए, ये चेंज ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये कहा जा रहा है कि आप जिस प्रकार से वर्क कर रहे हो वैसे मत करो, दूसरी तरीके से करो, कोई दूसरा आइडिया डालो। ठीक है, ये सब चीज़ में है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के साथ भी यही है कि जिस प्रकार से आप अभी आप पढ़ाई कर रहे थे वो आपको ग्रोथ नहीं देगी। या तो आपको कोचिंग चेंज करनी चाहिए या फिर आपको अपना स्कूल या कॉलेज उसे चेंज करना चाहिए। तो आपको दिक्कत भी आ रही होगी। तो इसका जो अगर मैं कहूँ, अगर आप समझना चाहें साइन क्या है कि जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको चेंज करके देखिए, बस सिंपल सा अगर मैं कहूँ। ठीक है, करियर में बहुत प्रोग्रेस है। करियर में आपको मैं ये कहूँगी कि अगर आपने पास्ट में किसी चीज़ पे काम किया है तो उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अगर इंटरव्यू दिया था तो उसका रिजल्ट आ सकता है। अगर आपने कहीं कोई प्रोजेक्ट के बारे में सोचा था, कोई डील करी थी, तो वो चीज़ भी आपकी लाइफ में आ सकती है। लव लाइफ की बात कहूँ तो लव लाइफ में आप एक ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जो सिक्योर है, मतलब वो फाइनेंशियली भी ठीक है। मैं ऐसे नहीं करूँ कि बहुत ज़्यादा है, बट हाँ सिक्योर है, केयरिंग नेचर है और वो आपसे भी वही चाहते हैं। क्योंकि इनको झूठ बिल्कुल पसंद नहीं होगा। ये जो पर्सन होंगे और डाउन टू अर्थ होंगे बहुत ज़्यादा, चाहे ये किसी भी पोजीशन पे होंगे, बट इनका जो आपका वे ऑफ टॉकिंग होगा वो बहुत ही हम्बल होगा। तो आपसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप कुछ ऐसे हैं जो एकदम तड़क के बोल देते हैं तो आप भी थोड़ा सा अपना, अगर कोई है तो, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, जो है तो अपनी जो टोन है, अपना जो वॉल्यूम है उस पर ध्यान रखना चाहिए आपको। और अगर आपकी लव लाइफ में अगर प्रेजेंट टाइम में जो अगर है उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो जस्ट आप अपने पार्टनर की बात सुनिए, रिएक्ट मत कीजिए। ओके, क्योंकि रिएक्शन से प्रॉब्लम होती है। रिएक्ट मत कीजिए, उनको सिर्फ कहिए कि ठीक है आप क्या कहना चाहते हो, मैं सुनने को तैयार हूँ। और आपको दूसरी चीज़ मैं और बता रही हूँ कि अगर लव लाइफ में जो इश्यूज़ हैं उसमें आपको अपना फाइनेंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके जैसी फाइनेंस ठीक होगी, आपका करियर स्टेबल होगा, आपकी लव लाइफ आगे ग्रोथ करेगी। आपकी लव लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं आपके करियर और फाइनेंस से थोड़ी रिलेटेड मुझे यहाँ नज़र आ रही है। सेकेंडली आपके लिए एक मैसेजेस जो हैं, नेक्स्ट है आपका, अगर मैं धारणा से बात करूँ तो धारणा से कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ आपको लाइफ में करनी है ना उस पर फोकस लाइए। आप लोग ऐसे हो ना कि आप एक साथ बहुत सारा काम कर रहे हो, तो ये भी देख रहे हो वो भी देख रहे हो। अब ऐसे नहीं चलेगा, आपको फोकस की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अपने लाइफ पर्पस को सर्च कीजिए। अगर आप लोग उस कंडीशन में आ चुके हैं कि आप ठीक ठाक है, और अगर आप ठीक मतलब आपकी
लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है ना, तो बट उसके साथ भी आप अपने लाइफ पर्पस को सर्च करना शुरू कर दीजिए अभी से। ये मैसेज आपके लिए आया कि आप यहाँ करने क्या आए हो एग्जैक्टली, वो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ये पता भी लगने वाला है। आपको फोकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। फोकस बढ़ाने की कई सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, गूगल में सर्च कीजिएगा, ज़रूर करिए। इसी वजह से आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आती है। मुझे लगता है कुछ लोगों की लाइफ में आती रहती है एक के बाद एक के बाद, ठीक है, क्योंकि फोकस की मिसिंग मुझे दिख रही है। क्योंकि आपके आने वाले समय में आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज आएगा, और अगर आपने उसको ध्यान से नहीं समझा तो फिर से आप डेथ की एनर्जी में आ जाओगे, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में आ जाओगे, फिर आपको तकलीफ होगी। नेक्स्ट आपके लिए है कि आपको अपने यमस में अगर मैं कहूँ तो ये अष्टांग योग का एक पार्ट है, और इसमें ना एक कहा जाता है कि देखो, सबसे पहले आपके अंदर कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल कैसा कि आप वाणी का कंट्रोल, भोजन का कंट्रोल, आपको संयम जीवन जीने के लिए कहा जा रहा है। आपको ऐसा भोजन करना है जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो, ठीक है। बस ऐसा नहीं कि हाँ बस खा लेते हैं, ये वाली चीज़ नहीं करनी है। आप किसी से कैसे बात कर रहे हो, कहीं वो शब्द उसको तकलीफ तो नहीं दे रहे हैं, आपको तो नहीं दे रहे तकलीफ, ठीक है, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना तो वो हमारे ऊपर भी उसका असर आता है। आपको उस पर ध्यान, मतलब अगर मैं कुल मिला के कहूँ तो आपको मैच्योर होने की ज़रूरत है। एक मैच्योर एनर्जी आपको अपने जीवन में लानी चाहिए। मैच्योर का मतलब सीरियस नहीं होता, ठीक है। फन को गायब नहीं करना अपने जीवन से, फन रहने देना है, बट उसके साथ साथ आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है। सेकेंडली, कंपैरिजन मत करना। जो चीज़ आपकी नहीं है वो आपके लिए नहीं है, आपके लिए कुछ और है, ओके। इसीलिए फोकस की बात यहाँ पे कही जा रही है। अपने जीवन में संतोष को, सेटिस्फैक्शन को ऐड कीजिए कि आप जिस स्थिति में हो, जहाँ हो, वो पर प्रभु की कृपा से हो, ओके। तो ये आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्टली अगर मैं मैजिशियन की एनर्जी से भी बात करूँ यहाँ पे, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपके पास इस समय पूरा, जो कहते हैं ना, पूरा टैलेंट है, आप पूरे स्किलफुल हो, आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन सही सही है आपके पास, बस आपको एक्शन लेना है। फोकस, यहाँ से भी फोकस की बात हो रही है, यहाँ से फोकस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस भी चीज़ के लिए आप देख रहे हो, ठीक है। तो फोकस आप अपना बढ़ाइए, बाकी सब बहुत बढ़िया है और आगे भी अच्छा ही होगा। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और बजरंगबली आपसे क्या कह रहे हैं। तब तक एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, या फिर आप जिनको भी मानते हैं उनका नाम भी लिख सकते हैं। आप अपनों से इस रीडिंग को शेयर भी कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। भद्रकाली आई हैं, गॉडेस ऑफ डार्कनेस। तो यहाँ पे ओके, वर्ल्डली पावर, ओके। तो मैंने जैसे आपको कहा कि आपके करियर में, तो करियर के लिए यहाँ से भी इंश्योरिटी हो चुकी है कि करियर में आपके लिए काफ़ी अच्छा आने वाला है लाइफ में। तो आपके अगर फाइनेंस को लेकर कुछ इशू थे तो वो भी ठीक होने वाले हैं। अर्थ एंजॉयमेंट में सब कुछ आ जाता है, जैसे जो अर्थ से रिलेटेड है, मनी हो गया, मैरिज हो गया, घर और लैंड वगैरह अगर आप लेना चाह रहे थे तो वो भी, अगर आपका बिजनेस भी है वो भी, तो वहाँ से ना आप इंजॉयमेंट करोगे। मतलब जितना भी, जैसे आपको कहा सेटिस्फेक्शन, तो जो भी चीज़ है आपके पास उसको एंजॉय कीजिए, और जो आने वाली है उसका वेलकम कीजिए, ठीक है। अब आपके पास क्या आने वाला है, आप यहाँ पे कहा जा रहा है युद्ध में आप निर्भय होने वाले। तो देखो युद्ध कैसा है, युद्ध ये मानसिक भी हो सकता है और शारीरिक भी, मतलब जिस भी एरिया में अपनी लाइफ में, वहाँ पे अगर कोई युद्ध चल रहा था तो वहाँ से आपको काफ़ी पॉजिटिविटी मिलने वाली है, ठीक है। आपको एक चीज़ और करनी है, अपनी फेमिनिन पावर जो है उसको इन्हांस कीजिए, ठीक है। फेमिनिन पावर हर व्यक्ति के अंदर दोनों होती है, डजंट मैटर। फेमिनिन का मतलब ये नहीं है कि ये फीमेल के लिए मैसेज है, ये दोनों के लिए, मेल और फीमेल। हमारे अंदर दोनों एनर्जी होती है, मैस्कुलाइन भी और फेमिनाइन भी। फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है, फेमिनाइन एनर्जी होती है केयरिंग, कंपैशन, लव, इमोशनल होना, मतलब इमोशंस जो हमारे होते हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास जो भी लोग हैं आपके आसपास, उनके साथ ही कीजिए। अर्थ से लव करना, खुद पे ध्यान देना, ठीक है। खुद से भी प्यार करना एक फेमिनाइन एनर्जी होती है, तो उस पर आपको ध्यान देने की कहा जाता है, ओके। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आपको, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। बजरंगबली आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ से आया है विशुद्धि चक्र एंड संतोष, ओके। आपको सारे कार्ड दिख रहे होंगे, सॉरी। आइए बात करते हैं कि क्या आपके लिए आ रहा है। ओके, पाइल नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करंटली अगर आपकी बात करूं कि आप किस एनर्जी में हैं, तो इस समय ना आप सोच ज़्यादा रहे हो, ठीक है। माइंड है ना जो आपका, वो काफ़ी या तो डिस्टर्ब है। अगर डिस्टर्ब नहीं है तो आप किसी विषय को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, जितनी रिक्वायरमेंट है नहीं, थोड़ा उससे ज़्यादा कर रहे हो, ओके। ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी दिख रही है, और आप ये जो सोच रहे हो वो काफ़ी हद तक लॉजिकल भी है। ऐसा नहीं है कि आप फालतू में सोच रहे हो, बट अभी उस चीज़ की ज़रूरत है नहीं जिस चीज़ के बारे में आप अभी सोच रहे हो, ठीक है। अब आपको सोचना क्या है, अगर सोचना चाहते भी हो तो आपको सोचना क्या है। सोचना यह है कि आपको अपनी स्किल डेवलप करने के बारे में सोचना चाहिए, पहली चीज़। और हो सकता है आप लोग सोच भी रहे होंगे इस विषय में कि ओके मुझे ये काम करना तो है, बट इसके लिए मुझे क्या क्या करना है। अगर मैं आपको एक छोटी सा एग्जाम्पल देके कहूँ, तो जैसे अगर आपको युद्ध में जाना है तो विदाउट प्रिपरेशन के लिए तो नहीं जाओगे। अगर आपको क्रिकेट मैच भी खेलने जाना है तो पहले नेट प्रैक्टिस भी करोगे, और उससे पहले एक प्रोसेस जो होता है, आपको पूरे रूल और रेगुलेशन पता होने चाहिए, क्योंकि उसके भी रूल्स होता है। तो सेम वही बात की जा रही है। आप अभी अपने एरिया के जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो वहाँ पे प्री प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। या तो आप कर भी रहे हो काफ़ी चीज़ों की, और जिसकी वजह से ना थोड़ा फॉगी सिचुएशन आ रही है दिमाग में, ना काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। ग्रोथ पे आपका थोड़ा ध्यान है इस समय, और न्यू बिगनिंग की तरफ आप जा रहे हो, स्टार्ट भी कर रहे हो, कुछ करियर चेंज के बारे में भी सोच रहे हो। तो ये काफ़ी मेरे को यहाँ पे ना एक मिक्स्ड एनर्जी दिख रही है। स्पेशली जो चीज़ है वो माइंड से लेकर है, ओके। और न्यू बिगनिंग की आपकी डिमांड है यूनिवर्स से,
और बहुत से लोग मुझे लग भी रहा है कि उन्होंने कुछ नया स्टार्ट भी कर दिया। भले ही अभी उनकी फॉगी सिचुएशन है, बट उनको थोड़े से वो एक्टिव हो सकते हैं। फायर साइन हो सकते हो आप लोग कि चलो करते हैं, या फिर अर्थ साइन भी हो सकते हो कि ओके मुझे ट्रस्ट है, मैं कर सकता हूँ। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, वो भी हो सकते हो। ओके, तो ओवर थिंकिंग करते हुए आप मुझे नजर आ रहे हो। अब बात करते हैं कि आपके करियर में क्या है। करियर बहुत खूबसूरत है आपका, ठीक है। बजरंगबली आपको ब्लेस कर रहे हैं कि इस समय वो पोजीशन आ चुकी है कि जैसे यहाँ पे हमने कहा ना कि आप युद्ध में जाते हो तो प्री प्लानिंग और ये सब, ये तो प्रेजेंट टाइम में चल ही रहा था कि आप सोच रहे थे कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, करूँ तो कैसे करूँ, क्या करूँ, ये सब वो सब चीज़ें। तो यस, आपका सोचना बिल्कुल ठीक है यहाँ पे कि मतलब जिन चीज़ों के लिए आप ज़रूरी है, ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने दोनों बातें आपसे कही कि कुछ ऐसी बातें जिनके आप बहुत ध्यान दे रखा है आपने, ज़रूरी नहीं है, पर कुछ चीज़ें हैं जो हैं इंपॉर्टेंट, तो वो कैसे हैं वो आपको आगे की रीडिंग में पता चल जाएगा। अभी यहाँ पे देखते हैं। तो आप हो रहे हो मतलब आपका जो करियर है, करियर को लेकर आप काफ़ी इस समय आप मेंटोर पोजीशन में, मतलब आपने वो स्किल डेवलप कर चुके हो, आपके अंदर वो विजडम आ चुकी है, और ये आई है एक एक्सपीरियंस से, आपने काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस किया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसी फील्ड में, अगर आप किसी दूसरे फील्ड में भी जा रहे हो तो चाहे हम किसी और फील्ड में भी जाएँ, बट हमें एक जो वर्क करने की जो एक्सपीरियंस होता है वो तो होता है ना हमारे पास, तो उसकी बात कहा जा रहा है। साथ ही आप जिस पे भी काम कर रहे थे अभी करियर में, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे थे, कुछ काम कर रहे, ज़्यादातर मुझे बिजनेस की एनर्जी भी दिख रही है, काफ़ी अच्छी पोजीशन में आप वहाँ पे मुझे दिख रहे हो, काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच आपका मुझे दिख रहा है, ठीक है, उस जगह पे। तो करियर आपके लिए काफ़ी उसमें ब्लेसिंग है। अब आ जाते हैं लव लाइफ की बात की जाए तो लव लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। जो पहले उनकी बात करते हैं जो कमिटमेंट में है या फिर जो मैरिज हो चुकी है जिनकी, यहाँ पे मुझे कोई बाहरी इन्फ्लुएंस दिख रहा है। ये थर्ड पार्टी वैसे नहीं दिख रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग तो नहीं रहा है कि वैसे थर्ड पार्टी है। ये थर्ड पार्टी ऐसे है कि जैसे कोई आपका अपना ही है और वो आपको गलत इंटरप्रिटेट कर रहा है। जैसे हो जाता है ना, रिश्ते हम रिलेटिव्स हो जाते हैं या फ्रेंड हो जाते हैं, तो वो आपको मिसगाइड करने लग जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइप की चीज़ मुझे दिख रही है। तो आपके लिए यहीं पर एक चीज़ है कि अपने पार्टनर पे ट्रस्ट कीजिए रैदर देन कि आप दूसरों की बातें सुनिए। अगर आप दूसरों की बातें सुनोगे तो आप अपनी जो कहते हैं ना ज़िंदगी खुद ही उजाड़ दोगे अपने हाथों से। तो वो मत करना, किसी की बातों पे मत आना। ओके, हनुमान जी का ये मैसेज है, किसी को मत सुनो। अगर आपको लगता है ना कि कुछ है इशू तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। ओके, किसी और को कह सुन के अपने पार्टनर पे शक बिल्कुल मत करना, ये यहाँ पे बिल्कुल साफ मना किया जा रहा है। ये साथ में भी कहा जा रहा है अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको फाइट भी करनी पड़ेगी। अगर आपके पार्टनर आप पे डाउट कर रहे हैं, शक कर रहे हैं, तो यूँ नहीं कि आप उन्हें छोड़ दो या आप उनसे लड़ो। आप ध्यान दो कि इनके दिमाग में ये बातें आई कहाँ से, तो आप सच को बाहर लाने की कोशिश कीजिए, उनसे लड़िए मत अगर आपके पार्टनर आपको, और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको अपने पार्टनर को वो देना चाहिए। अब आ जाते हैं सिंगल की बात पे। जो सिंगल है और अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उसके लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी ठीक है, आपको लड़ना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, अपने परिवार को या उनके फैमिली वालों को कन्विंस करने के लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी कि यस जो भी, ठीक है। और अगर ये अरेंज मैरिज को लेकर भी है तो आपके लिए ये है कि जब आप उनसे मिलें तो अपनी बात खुलकर कहें, ठीक है। ऐसे मत करना कि जो भी होगा अच्छा हो जाएगा, चलो फैमिली वाले कर रहे हैं कोई बात नहीं। अगर आप फैमिली ऐसी है कि इतना आप बात नहीं कर पाओ तो आप अपने घर में अपने मम्मी पापा या अपने भाई बहन से बोलिए इस बारे में कि मुझे ओपनली सारी बातें जाननी है। कुछ क्वेश्चंस अपने माइंड में बना के रखिए जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है। हर पर्सन का अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपके लिए एक एडवाइस भी है, एडवाइस ये है, इस बार एडवाइस बिल्कुल मिलती जुलती है ये ऐसे ही। करियर की बात की जाए या फिर किसी भी चीज़ में जो यहाँ से भी एरिया में है कि अब एक्शन लेने का टाइम आ चुका है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग हो चुकी है, तो फोकस आपको बहुत ज़्यादा रहना है। देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ करनी है, प्लानिंग भी तुरंत उस पर एग्जीक्यूट करना है, तुरंत एक्शन लेना है, और ज़्यादा किसी के इफ बट में नहीं उलझना है, और अपनी बात आपको बिल्कुल क्लियर कहनी है। ये बात ना 2 बार आ चुकी है, अभी मैं आगे बताऊँगी, ये तीसरी बार भी आएगी, ठीक है। तो आपको अपनी बात खुल के कहनी है जहाँ पे भी आपको लग रहा है डाउट है या कुछ भी है, ठीक है। अब आ जाते हैं विशुद्धि चक्र से। मैंने कहा था ये फिर से आएगा। विशुद्धि चक्र बात करता है थॉट चक्र को, यानी कि हमारे उसको क्या थॉट चक्र को है भी क्या, सॉरी हाँ, थॉट चक्र की बात कर रहा है। तो आपको कम्युनिकेशन आपकी तरफ आने वाला भी है और आपको कम्युनिकेशन देना भी है। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका करियर कुछ ऐसा है कि अब वो उसमें जैसे मैंने कहा लीडर बनने वाले हैं, तो आपकी ना बातों की छाप लोगों पे बहुत पड़ती होगी। जब आप बोलते होंगे या कुछ कहते होंगे तो लोग आपकी बात अदर लोगों की कंपैरिजन में आपकी ज़्यादा बात मानते होंगे, चाहे आपकी एज कितनी भी हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है, और इस समय ना टाइम आ चुका है अपनी बात कहने का, जैसे यहाँ से भी हर जगह आ रहा था। तो कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत से लोग किसी पॉडकास्ट या बुक राइट कर सकते हैं, पॉडकास्ट में जा सकते हैं, आप कुछ मोटिवेशन स्पीकर भी बन सकते हैं, क्योंकि आपकी बात लोगों को हील करती है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो विशुद्धि चक्र पे काम भी कीजिए कम्युनिकेशन में, सिंपल ज़्यादा से ज़्यादा सच बोलिए और अपने भोजन पे ध्यान दीजिए। तो बस विशुद्धि चक्र ऐसे होता है, और ओम को आप चैंट कर सकते हो तो विशुद्धि चक्र और एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो आप ये करिए। बीज मंत्र में जल्दी से मत जाइएगा, किसी अगर आपके कोई मतलब किसी को आप जानते हो, किसी टीचर के सानिध्य में जाकर ही आप कोई बीज मंत्र की प्रैक्टिस करना। फिर नेक्स्ट आता है संतोष, ठीक है। संतोष सिंपल ये कह रहा है कि जो चीज़ आपके पास, मतलब क्या होता है ना, हम बहुत समय से काम करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, बट जो हमें मिला है उसके रिजल्ट में उसको कभी इन्जॉय नहीं करते। तो आपके लिए कहा जा रहा है उसे इन्जॉय कीजिए, जो आपके फ्रूट्स हैं, जो आपने इतनी मेहनत की है उसको, और थोड़ा रेस्ट कीजिए, अपनों के साथ टाइम बिताइए, क्योंकि ये समय है आपको
थोड़ा सा रेस्ट और रेजोनेट वाली एनर्जी में आने के लिए संतोष कीजिए। जो है प्रभु की कृपा से अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आपको अगर मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि हम आपस में मिले रहें। परशुराम जी की बात हो रही है। ओके, तो देखिए अगर नाइट ऑफ सोर्ट्स को देखें और परशुराम जी की एनर्जी को देखें तो काफ़ी मैच करती है, क्योंकि वो भी एक क्षत्रिय हैं, वॉरियर हैं, और यहाँ पे आप देखें बिल्कुल वो तैयार है लड़ने के लिए। तो एक पिक्चर से ही सिंपल जो मैसेज है वो मैंने आपको बताया। आगे पीछे देखते हैं क्या है। टीचिंग है, मैंने कहा था ना, मेंटोर की एनर्जी, बिल्कुल डबल कन्फर्मेशन है, आप इस एनर्जी में आ सकते हैं। तो अल्टीमेट जस्टिस फॉर ऑल। देखिए अगर आपके साथ कहीं भी इनजस्टिस हो रहा है, जैसे ये आपकी लव लाइफ में भी सोल्यूशन मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपके पार्टनर का बिहेवियर आपके साथ थोड़ा ऐसा वैसा हो रहा है तो आपको उसका रीज़न पता चलेगा और आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, मार्शल आर्ट की स्किल की बात की जा रहा है तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी मार्शल आर्ट से अगर हम समझे तो बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मार्शल आर्ट जो होता है ना, जो स्ट्रेंथ तो देता ही देता है, साथ में बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी लाता है। तो आपको इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि आपको ये वैसे भी मिल रहा है यहाँ पे गिफ्ट, तो उसको स्टार्ट कीजिए। ठीक है, कन्वर्टिंग वॉरियर स्पिरिट एंड क्वालिटी इन पीसफुल। देखिए वॉरियर की एनर्जी जो होती है वो हमेशा लड़ाई वड़ाई की नहीं होती। कई बार जैसे मैंने आपको कहा कि अपना सच आपको बोलना है, तो अगर आपको अपने जीवन में शांति चाहिए, ठीक है, अगर आपको अपने जीवन में चाहिए कि सब कुछ ठीक तरीके से तो आपको बोलना पड़ेगा ही पड़ेगा, आपको अपनी बात कहनी ही पड़ेगी, और जो लोगों को जिनकी सुननी है आपको वो सुननी भी होगी। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है। आई होप आई जो आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर महादेव, बाय।